चलिए आप लोग ध्यान देंगे, देखिए हम लोग जो है क्लास 9 के वास्तविक संख्या का जितना भी बात था सारा हम लोग पढ़ लिए थे, एक एक करके उसका सवाल भी देख लिए थे। हम लोग का वास्तविक संख्या क्या हो गया, पूर्ण रूप से खत्म हो गया। फिर भी आप लोग बनाते रहना है, कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी विषय क्या कहते हैं, कोई भी मैथ की किताब से बहुत सारा पब्लिकेशन आता है, उस सभी में से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब में क्या रहता है, मतलब पार्ट थोड़ा अलग अलग है, किताब अलग अलग है, लेकिन सब में क्या है, बात आपको एक ही जैसा दिया हुआ है। फिर भी आप लोग बनाएंगे या आप लोगों से कोई पूछ ही दिया इससे संबंधित, आप लोग क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे। अब उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है दूसरा अध्याय जो हम लोगों का है, वह है आपको बहुपद। क्या पढ़ना है, बहुपद। अब देखिए बहुपद पहले क्या होता है, बहुपद इंग्लिश में बोला जाता है पोलिनोमियल। देखिए आप लोग छठा सातवां शब्द पढ़ते आते होंगे, तो देखिए कभी कभी एक्स वाई जेड सबको भी हमको सवाल में यूज करना पड़ता है ना, 4 5 6 को साथ में यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ देख लीजिए सवाल, यहाँ पर क्या है आपको 6x² प्लस 5y प्लस 3। इसमें क्या देख रहे हैं, 6 ना कोई संख्या है, नंबर है, और x क्या है, जो ABCD का अक्षर है। बताएंगे इसको क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पर 5 क्या है, संख्या है, ये y भी क्या है, ABCD का कोई ना कोई अक्षर है, फिर प्लस 3। ऐसे कभी कभी माइनस भी रह सकता है, कभी भाग के रूप में भी रह सकता है। इस तरह का जो प्रेजेंटेशन रहता है, इस तरह का जो दर्शाया गया उसको उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। देखिए इसमें आपको संख्या के साथ, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, संख्या के साथ और जो बीजगणितीय संकेत, देखिए बीजगणितीय संकेत हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है, बीजगणितीय संकेत हम किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। और इसको जब एक साथ लिखा आता है तो उसको क्या बोला जाता है, बहुपद बोला जाता है। तो पहले आप लोग बहुपद लिख के डैश मारिए, उसका परिभाषा लिखाते हैं, तेजी में लिखिए। बीजगणितीय संकेत और बीजगणितीय संकेत और संख्याओं के गुणनफल को लिखिए, गुणनफल को लिख दीजिए, प्लस कीजिए, होना नहीं सीधा लिखिए ना, प्लस कॉमा माइनस, गुना का चिन्ह दीजिए, तथा भाग के रूप में व्यक्त करना बहुपद कहलाता है। जैसे में लिखिए, ये भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद 5x प्लस 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 12y प्लस माइनस लिख दीजिए, यहाँ पर माइनस 7 लिख सकते हैं। ये सब जो प्रेजेंटेशन होता है, ये सब जो दर्शाया गया रहता है, रिप्रेजेंटेशन रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। अब देखिए इसमें आप लोगों के लिए दो चीज आ गया। इसको तो आप लोग पहले जानते हैं, जब आप लोग पढ़ना शुरू किए होंगे कि ये क्या है, 4 है कि 5 है 6 भी जो भी है, इस तरह की संख्या को भी पहले जानते होंगे, प्लस माइनस को भी पहले जानते होंगे। ठीक है, और ये जब जानते होंगे कि एक्स वाई जो इसमें आ जाता है, कभी एक्स को जोड़ना रहेगा, कभी एक्स को घटाना रहेगा, ये पढ़े होंगे आप लोग क्लास 6 से। तो इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए,
ABCD का जो भी अक्षर यूज किया गया रहता है, ये दूसरा भी यूज करेंगे, क ख ग घ, ये भी अपना यूज करेंगे। इसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। और ये 5 जो संख्या होता है इसको बोलते हैं अचर। अब इसका भी परिभाषा दिखाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? XYZ सबको बोलते हैं चर, और 5 को क्या बोलते हैं? अचर। देखिए, चर मतलब बदलता है। चर मतलब क्या होता है? बदलता है। देखिए, किसी सवाल में मान लीजिए अगर x प्रयोग किया गया है, आप बोलेंगे इसमें x का मान निकालिए, तो किसी में 4 भी निकल सकता है, किसी में x का मान 6 भी निकल सकता है, कभी कुछ और भी निकल सकता है। तो जिसका मान बदलते रहता है उसको हम लोग बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। और ये 5 इस बोर्ड पर इस तरह से लिखे गए, आप लोग क्या समझ रहे हैं इसको? क्या है ये? नहीं, क्या लिखा हुआ है? 5 है ना। उसी को मान लीजिए अगर इतिहास की किताब पर देखेंगे लिखे हुए, इतिहास किताब पर ये कितना लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना जानेंगे? 5। गणित में पढ़ेंगे तो कितना रहेगा? तो कहीं भी देखेंगे तो ये क्या होगा? 5 का 5 ही रहेगा। लेकिन कोई सवाल में आपको x का मान कुछ और निकलेगा, और दूसरे सवाल में फिर x का मान क्या होगा? कुछ और निकलेगा। इसका मतलब ये था कि x का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। और जिसका मान कभी नहीं बदलेगा उसको क्या बोलेंगे? अचर। चलिए आप लोग लिखिए अब चर का परिभाषा। चर इंग्लिश में दीजिए वेरिएबल। लिखिए, वैसे संकेत जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहा जाता है। जैसे में लिखिए, A B कॉमा करके A, B, C, D डॉट 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 कर दीजिए, XYZ सब भी लिख दीजिए। हो गया। अब लिखिए अचर। क्या लिखना है? अचर। इसका इंग्लिश होता है कांस्टेंट। CONSTANT। ठीक है, कांस्टेंट। लिखिए, जिसका मान सभी जगह एक समान हो। ठीक है, रहने दो, लिखो आगे लिखो। जिसका मान सभी जगह एक समान हो उसे अचर कहते हैं। हो गया। अब लिखिए, अब समझिए पद क्या होता है। पद को हम लोग बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? पद को क्या बोलते हैं? टर्म। अब ध्यान दीजिए, यहीं पर से हम एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6x² प्लस 5y प्लस 3। ध्यान दीजिए, इसमें इसका परिभाषा नहीं लिखा है, इसको समझना है। सारा बात समझा देंगे, जब चैप्टर सुनेंगे तो पूरा आसान लगेगा। देखिए, इसमें पूछेंगे क्या को आपको पद दिख रहा है, क्या जवाब देंगे? 3 को। वेरी गुड। मतलब जितने चीज प्लस या माइनस या गुना नहीं, प्लस या माइनस के रूप में क्या किया गया, आया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पद। तो ये आपको इसके साथ आया प्लस में, और ये आया इसके साथ प्लस में, है ना। एगो ई संख्या, एगो ई पद है, एगो ई पद है, एगो ई पद है। समझ गए ना? इसमें कितना पद है? 3 पद। समझ गए ना? हो गया। अब लिखिए पद। समझ गए ना? इसमें इस तरह का सवाल लिख लीजिए। लिखिए, इसमें 3 पद हैं, इसमें 3 पद। आपको पद भी पूछा जाएगा सवाल में, चैप्टर में है, तो इस तरह का सवाल लिखा रहेगा, पूछेगा इसमें कितने पद है, या इसका तीसरा पद कौन है, इसका दूसरा पद कौन है। तो यहाँ समझ जाएंगे ना। बताइए, इसमें पहला पद कौन है? 6x²। तीसरा पद कौन है? 3।
इस सब बात को क्या करना, ध्यान रखना। जब डेली पढ़ने आएंगे तभी ध्यान रहेगा बात, आने आएंगे पढ़ने के लिए ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखिए सजातीय पद क्या होता है और विजातीय पद क्या होता है, ये समझना है। सजातीय पद और एक होता है विजातीय पद। देखिए इसका इंग्लिश होता है लाइक टर्म। क्या होता है, लाइक टर्म। आप विजातीय मतलब अलग ना, इसको क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म। चलिए एक सवाल, यहाँ सवाल दे रहे हैं आपको, किताब से होगा ऐसा सवाल। देखिए 5x² प्लस 9y प्लस 7x² प्लस 8y प्लस 4। ठीक है। 5x² प्लस 9y प्लस 7x² प्लस 7z, है ना। इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए इसमें सजातीय पद कौन हो गया। तो जो एक सजातीय मतलब क्या, जो एक जैसा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सजातीय पद, और जो अलग अलग हो उसको क्या बोलेंगे, विजातीय पद। ठीक है। तो देखिए ये 5x² और ये क्या है, 7x²। इसे बोलेंगे सर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, हमको 5 7 नहीं देखना है। क्यों, क्योंकि जुड़ सकता है, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। सजातीय में क्या होता है, प्लस होता है, सजातीय में क्या होता है, माइनस होता है। फिर आप लोग इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, विजातीय है। ध्यान दीजिए। तो ये आपको हो गया सजातीय, क्या बोलना है इसको, सजातीय, और ये दोनों क्या हो गया, विजातीय। ठीक है, समझ लीजिए सजातीय विजातीय क्या होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है बहुपद का घात। बहुपद का घात और पूछ सकता है पद का घात। देखिए दोनों कैसे निकालेंगे, बहुपद का घात कैसे निकालेंगे और पद का घात कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए जैसे यही एक सवाल ले लेते हैं हम, 6x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 9। बताइए क्या है, ये बहुपद है ना, इसमें बहुपद का पूछ रहा है घात क्या होगा। तो देखिए सबको नहीं देखेंगे, घात का मतलब होता है पावर, सबको नहीं देखेंगे, देखेंगे कहाँ पर सबसे अधिक घात है, सबसे अधिक पावर है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे अधिक पावर कहाँ है, यहाँ पर तो कुछ नहीं, यहाँ पर है 1 पावर, यहाँ पर है 2 पावर, यहाँ पर कितना है 3 पावर। तो बहुपद का घात कैसे निकालेंगे सवाल में, 3। समझ गए ना। इसमें गिनती नहीं करेंगे कि क्या गो है, इसमें 3 गो है कि 4 गो है कि 5 गो है। इसमें देखेंगे सबसे बेसी पावर कहाँ है, उसका वो क्या हो जाएगा, आपको बहुपद का घात हो जाएगा। अब मान लीजिए एक सवाल अगर दे देंगे, देखिए 9x² प्लस y का पावर 3 और यहाँ पर z। ये बताइए ये आप एक को पद है ना, ये तो प्लस माइनस के रूप में नहीं आया है। तो जब इसका पूछेगा घात निकालने के लिए, देखिए x का पावर कितना है 2, y का पावर कितना है 3, z का पावर कितना है 1। जहाँ कुछ नहीं दिखे वहां पर पावर क्या होता है 1। तो इन सभी पावरों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 जोड़ 3 जोड़ 1, 2 3 5 1 6। समझ गए ना कि बहुपद का घात कैसे निकालेंगे और पद का घात कैसे निकालेंगे। पिटा दे, आप लोगों को पूछ सकता है, देखिए बहुपद दे देगा, बोलेगा उसे मानक रूप में लिखिए। देखिए बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखेंगे, बहुपद का मानक रूप, ये सवाल है, ध्यान दीजिए। इस तरह क्या रहेगा, सवाल रहेगा चैप्टर में। एक सवाल दिया हुआ है 4x प्लस 9x के पावर 3
प्लस 6x² और प्लस 8। मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो पहले बड़का पावर, फिर छोटका पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला। बताइए, इसको जब मानक रूप में लिखेंगे तो इसका क्या होगा? पहले ये लिखेंगे ना, तो उसका पावर क्या है? सबसे अधिक है। लिख दीजिए 9x⁻3। उसके बाद ये लिखेंगे 6x²। इसके बाद ये लिखेंगे, ये लिखे वेरी गुड प्लस 4x। इसके बाद लिख दीजिए 8। ये आपको क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपको मानक रूप में लिखा गया। सवाल चैप्टर में सवाल है, जब पूछेंगे तो फिर बताएंगे नहीं, इसलिए अभी समझ लीजिए कि किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। मानक रूप हो गया। अब आइए आगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं? बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण मतलब बांटेंगे। बहुपद का वर्गीकरण ध्यान दीजिए, ये हम समझाएंगे। परीक्षा करते परिभाषा आप लोगों से बोलेंगे खुद लिखने के लिए। पहला बहुपद को बोलते हैं एक पदी बहुपद। क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। ये नाम से स्पष्ट है कि नहीं है? बताइए। वैसा बहुपद जिसमें कितना पद हो? एक पद हो। इसका एग्जाम्पल लिख के समझा देते हैं। देखिए ये 6x², इसमें कितना बहुपद है? एक ही हो गया। फिर देखिए हम दूसरा बहुपद लिख देते हैं, ये अलग है, इसके साथ ये नहीं है, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिए 7z⁻3, इसमें कितना बहुपद है? एक। समझ गए ना? तो क्या समझे? वैसे बहुपद जिसमें पद कितना हो? एक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। इसको एक और नाम जानते हैं, एक पद बहुपद। क्या बोलता है? एक पद। अब देखिए आप लोगों को दूसरा हम समझाते हैं, इसका नाम है द्विपद बहुपद या द्विपदी बहुपद। इसका परिभाषा क्या बनेगा? वह बहुपद जिसमें दो पद हो उसे क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। तो देखिए ये 6x² प्लस 7z⁻3। जब इस दोनों को लिख देंगे इस तरह का बहुपद बनेगा। इसमें एक यहाँ और एक यहाँ। लड़का तो तुम क्या लिख रहा है? पहले समझो, ठीक है। ये आपको दो बहुपद हो गया। अब यहाँ देखिए 9x², यहाँ पे 4 लिख दीजिए या -4 लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह के बहुपद को क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। उसके बाद हाँ द्विपद भी होता है, द्विपदी भी होता है, ठीक है। आगे हमको देखना है त्रिपदी या त्रिपद बहुपद। जो लिख दीजिए त्रिपद बहुपद, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 7x² प्लस 6x प्लस 4, इसमें 3 पद है ना, बन जाएगा परिभाषा वैसा बहुपद जिसमें कितना पद हो? 3 पद हो, उसे क्या बोलेंगे? सबका परिभाषा कल चेक करेंगे हम, ठीक है। और नहीं लिखे रहेंगे तो क्या करेंगे? हाथ थूर देंगे। अब देखिए 4 नंबर में क्या है इसका परिभाषा? शून्य बहुपद। क्या बहुपद नाम है उसका? शून्य बहुपद। आप लोग बोलेंगे सर शून्य बहुपद क्या होता है? तो देखिए शून्य बहुपद क्या होता है, यहाँ हम बोलेंगे 0x² प्लस 0x प्लस 0। बताइए 0 गुना कर देंगे तो बन जाएगा 0, यहाँ भी गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0। यहाँ अपने है हीरो, और जब अपने रहेगा हीरो तो फिर बाद में समाज की नजर में क्या हो जाता है? फिर ये 0 हो जाता है, समझ गए ना। अभी है 0 और गुना होगा तो क्या बनेगा? 0, और समाज के नजर में 0 रहता है तो क्या होता है? 0। इसका मतलब ऐसा कुछ फाइल होने है तो बराबर कितना है? 0। इसलिए क्या करना है? हीरो आप लोगों किससे बनना है? पढ़ाई से बनना है। हाँ चलिए इतना हो गया। चलिए इसमें हम लोग बहुपद को बांटते थे पद के आधार पर। अब हम लोग बहुपद को बांटते हैं घात के आधार पर। घात मतलब क्या होता है? पावर के आधार पर। अब देखिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार ध्यान दीजिए। अब किसके आधार पर देख रहे हैं? घात के आधार पर। इसमें तुम लोग पद देख रहे थे, इसमें क्या को पद है? 5 गो है कि 6 गो है कि 2 गो है कि 1 गो है, क्या है? ठीक है। अब देखिए घात के आधार पर क्या देखते हैं?
तो यहाँ देखिए रैखिक, क्या बोलते बोले, रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब होता है एक, जिसका पावर एक हो, जिसका घात एक हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 6x + 4y + 9, बताइए इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है कि 0। ऐसा नहीं कि इसको दोनों को पावर को जोड़ देंगे, इसमें जो जिस पद का बहुपद है पावर है वो उसका ही, उसी का ही रहेगा। तो सब में आपको दिख रहा है तो पावर कितना दिख रहा है, 1। तो इस तरह के बहुपद को बोलेंगे रैखिक बहुपद। इसका परिभाषा सुन लीजिए, वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अब लिखिए अगला, द्विघात, क्या पढ़ना है हम लोग को, द्विघात बहुपद। ऐसे कर दे, द्विघात बहुपद, इसका मतलब क्या होता है, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 2, उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। इसी को बना देते हैं, यहाँ 6x² + 4y + 9, या वो कितना घात हो गया, द्विघात। अब आप उसके बाद होता है त्रिघात, क्या होता है, त्रिघात, ध्यान दीजिए, त्रिघात बहुपद। बताइए फिर उसको परिभाषा बताएंगे, बताइए, नहीं परिभाषा बताइए, परिभाषा, जिसका घात क्या हो, कभी कभी भाग नहीं बोल देना घात का, ठीक है। 6x के पावर 3 + 4y² + 6 भी कर सकते हैं। अब देखिए बताइए, अगर कहीं पर लिखा रहे 6x के पावर 2, सवाल दिए हम, बताइए ये कितने बहुपदी है, ये एक पदी है कि द्विपदी है कि तीन पदी है कि शून्य पदी है, एक पदी, ठीक है। और बताएंगे ये जो आपको रैखिक हुआ कि द्विघात हुआ कि त्रिघात हुआ, वेरी गुड, समझ में आ जाएगा ना, मिटा दे। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए आप लोगों का इस चैप्टर का पहला सवाल है कि आपको 8 को 9 को सवाल दिया रहेगा, उसमें से पूछा जाएगा, बताइए इसमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद का पहचान कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए बहुपद तो पढ़ लिए, अब मान लीजिए कहीं पर बहुपद दिया हुआ है, आपको पहचाने में नहीं आएगा कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो कैसे पहचान करना है, सबसे आसान विधि, इससे आसान विधि कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, बहुपद का पहचान, बहुपद का पहचान। ध्यान दीजिए इस तरह का जो लिखा रहेगा वो क्या होगा, ह होगा, ठीक है। हम लिखे हैं थोड़ा चाइनीज भाषा में। अब देखिए बहुपद का पहचान क्या होता है, इसका पहला पॉइंट है x y z ABCD सबको हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, चर बोलते हैं, चर ना। देखिए चर बट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर चर आपको आ जाएगा बट्टा में तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा, पहले समझ गए। दूसरा ध्यान दीजिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। बताइए अगर चर आपको आ जाएगा रूट में तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं। अब तीसरा देखिए, चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। ध्यान दीजिए, अगर जो आदमी सीख जाएंगे उसको जिंदगी में कभी नहीं वो भूल पाएंगे कि कैसे बहुपद को पहचान करना है, या वो कोई किताब में नहीं मिलेगा। मेरा अपना बनाया परिभाषा, मेरा अपना बनाया तरीका है। चर का मान बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चर जो आपको रूट में नहीं होना चाहिए, रूट का मतलब क्या होता है, ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहेगा 4x, यहाँ पर 6, पूछा जाएगा क्या ये बहुपद है, क्यों नहीं है, क्योंकि x का मान क्या है, रूट में है, और x क्या है, चर है, और चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। हो गया, अब इतना हो गया। अब एक तरह का उसमें और सवाल है, एक सवाल देगा बहुपद का मान कैसे निकालेंगे, बहुपद का मान, बहुपद का मान। चलिए हम सवाल देते हैं आप लोगों को, पहले समझा देते हैं। सवाल है
पी ऑफ एक्स बराबर 4x के पावर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए बोरे ये इस तरह का सवाल आप लोगों की किताब में ढेरों होगा, कम से कम 50 सवाल होगा इस तरह का। ये देखिए बताइए यहाँ से ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है बहुपद, नहीं है ना। ये क्या आपको बहुपद है? आप पूछेंगे इस बहुपद का क्या नाम है? इस बहुपद का पी ऑफ एक्स नाम है। इसका मतलब क्या समझे? इस बहुपद का क्या हुआ? छठियार हुआ, फिर इसका नाम रखा क्या? पी ऑफ एक्स। छठियार तो हो गया, अब बड़ा होके वह क्या बनेगा नहीं बनेगा, उसका कितना वैल्यू आएगा, कितना मान आएगा, मान को बोलते हैं उसमें वैल्यू, उसका वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या दिया? x बराबर 2। इसका मतलब ये है जहाँ जहाँ आपको x सूझता है कि दिखता है वहाँ क्या करना है? x को बिठा देना है। जान दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे? P ऑफ x लिखा है ना, तो क्या बोलेंगे? P ऑफ 2। और यहाँ पर क्या करेंगे? 4, बीच में क्या चिन्ह? गुना ना। x का पावर 2 है तो कितना का पावर 2? 2 का पावर 2 माइनस यहाँ पर 3 क्या बीच में गुना, कितना? 2 प्लस 1। ठीक है, ये अपना ऐसे ही पड़े रहेगा। तो यहाँ पर पहले पावर का काम करेंगे तो 4 गुने 2 का पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और माइनस क्या हो जाएगा? 6 और प्लस 1। 4 चौका 16 माइनस 6 प्लस 1 17। वेरी गुड। 17 माइनस 6 कि 10 प्लस 1 कर दे। बताओ तुम लोग बताओ तो क्या होगा? पहले घटा देते हैं और फिर जोड़ दे। नहीं सुनो, तुम खाने के लिए बैठेगा, पहले तुम दही खा लेगा, पहले भात आएगा तो भात खाएगा। तो मान लो तुम्हारे पहले घटाव करना है, घटाव दिए तो पहले घटाव करेंगे ना। करे घटाव? नहीं करना है घटाव। खाने अपने जगह है, पढ़ाई अपना जगह है। ठीक है, इसमें जो बोर्ड मास का जो प्रयोग होता है, बोर्ड मास का जो काम होता है, उसमें पहले क्या होता है? ऐड आता है, जोड़ आता है। तो पहले क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। तो 16 एक कितना हो जाएगा बताइए? 17 और 17 में से घटाना है कितना? 6। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों का बहुपद क्या हो गया? पूरा थ्योरी क्या हो गया? खत्म हो गया। आप लोग क्या करिए? चैप्टर बनाइए और जो भी दिक्कत होता है, खाली मेरा मोबाइल डाउन होता है।